रात के लगभग 12 बज रहे थे। पूरा जंगल अजीब सी काली धुंध से ढका हुआ था। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ नहीं, किसी अदृश्य सांस के साथ हिलती हुई लग रही थी। इस जंगल के बीचों बीच था एक पुराना गांव, कुंडलपुर। लोग कहते थे सूर्य डूबने के बाद इस गांव में कोई इंसान नहीं, सिर्फ परछाइयां जागती हैं। अर्जुन, एक फॉरेस्ट रिसर्चर, इस क्षेत्र को पहली बार था। उसे चेतावनी दी गई थी, कुंडलपुर की तरफ मत जाना। वहां रात में मानव आवाजें, इंसानों जैसी चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन रिसर्च के लिए उसे वहीं जाना था। अर्जुन टॉर्च जलाकर गांव के टूटे हुए गेट से अंदर दाखिल हुआ। गेट पर मोटे अक्षरों में लिखा था, लौट जा, वरना तेरे साथ भी वही होगा जो हम सबके साथ हुआ। हवा का एक तेज झोंका आया, किसी बच्चे की हंसी की हल्की परछाई। अर्जुन ठिठक गया पर आगे बढ़ गया। एक घर के बाहर लकड़ी का टूटा दरवाजा हिल रहा था। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बर्तन घसीट रहा हो। अचानक अर्जुन के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, तू यहां क्यों आया? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर फुसफुसाहट, भाग जा, कहीं देर ना हो जाए। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ा। उसने देखा गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कुएं के ऊपर लाल धागों से लिपटी एक घंटी बिना हवा के खुद ब खुद हिल रही थी। उसके पास पहुंचते ही घंटी अपने आप बजने लगा। कुएं के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें बिल्कुल सफेद। वह बोली, तू भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचा। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ यहां? औरत ने हंसते हुए कहा, जो इस कुएं में दफन है वो अब गांव में नहीं रहने देता, कोई इंसान जिंदा। औरत अचानक गायब। अर्जुन के सामने सिर्फ धूल उड़ रही थी। अर्जुन को एक टूटी दीवार पर खूनी अक्षरों में लिखा हुआ मिला, जंगल का रक्षक। गांव वालों ने सालों पहले जंगल के एक प्राचीन रक्षक को गुस्सा दिला दिया था। वो रक्षक इंसान नहीं, एक आत्मिक दैत्य था। लोगों ने उसकी पूजा छोड़ दी, उसकी जगह पेड़ काटने लगे। एक रात पूरा गांव अचानक गायब हो गया, बस चीखें बची और ये रात के बाद जागने वाली परछाइयां। अर्जुन को चारों तरफ कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। टॉर्च घुमाई, एल कुछ नहीं। फिर एक घर की खिड़की के पीछे किसी बच्चे का चेहरा दिखा, पीली आंखें, काले होंठ, मुस्कुराता हुआ। अर्जुन डर कर पीछे हटता है और गांव के मंदिर की ओर जाता है। मंदिर की मूर्ति आधी टूटी हुई, सामने जमीन पर सूखे फूल और काली राख। उसे महसूस होता है कोई उसके पीछे खड़ा है। हवा ठंडी, सांसें तेज। धीरे धीरे वह मुड़ता है। एक विशाल अध जला राक्षसी शरीर, सिर पर सींग, आंखें लाल धधकती। वही द्रोण। द्रोण गुर्राता है, ये जंगल मेरा है, तूने इसे जगा दिया। अर्जुन भागने की कोशिश करता है पर जमीन उसके पैरों तले धंसने लगती है। मिट्टी से हाथ निकलते हैं, जैसे पुराने गांव के लोग उसे पकड़ना चाह रहे हैं। अर्जुन चीखता है, मुझे जाने दो, लेकिन हर दिशा से आवाज एक साथ गूंजती है, अब तू भी हमारा हिस्सा है, हमेशा के लिए। अगली सुबह पुलिस जंगल में अर्जुन की जीप ढूंढ लेती है। दरवाजे खुले, कैमरा चालू, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डेड फुटेज में वही कुआं दिखता है और कुएं के किनारे लाल धागों वाली घंटी धीमे धीमे बजती है। फिर कुएं के पानी में अर्जुन का चेहरा झलकता है और अचानक नीचे की ओर खींच जाता है, जैसे किसी ने उसे पकड़कर अंदर ले लिया हो।